नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के 4.5 साल पूरा होने पर अयोध्या नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने आज सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान नगर विधायक ने 4.5 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने बताया कि अयोध्या नगरी में लगने वाले भगवान श्री राम की 251 मीटर की प्रतिमा पर अभी तक जमीन का अधिग्रहण नहीं हो पाया है। अयोध्या में भगवान श्री राम के दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, इसलिए अयोध्या में आई कई योजनाएं जिसकी वजह से भगवान श्री राम की मूर्ति योजना में देरी हो रही है। अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने बताया कि इस बार 7.5 लाख दिए जलाकर ऐतिहासिक दीपोत्सव मनाया जाएगा। 9 लाख दिए जलाने की योजना है, जबकि पहले दीपोत्सव मनाया गया था तो पूरे प्रदेश में दीपों की व्यवस्था की गई थी। विधायक श्री गुप्ता ने कहा कि माटी कला बोर्ड के माध्यम से प्रजापति समाज दीप मुहैया करा रहा है। कुम्हारों को इलेक्ट्रिक चाक दिए गए हैं। अयोध्या में दीपोत्सव के मौके पर अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर का लोकार्पण हो सकता है। कई योजनाओं का शिलान्यास होगा। विधायक ने फिलहाल लगातार 4.5 वर्षों की अपनी उपलब्धियों का आज लेखा जोखा पत्रकारों के समक्ष पेश किया। जब मूर्ति लगाने का काम निर्णय हुआ था उस समय जमीन कहाँ होगी ये नहीं तय हुआ था। इसके बाद बहुत सारी योजनाएं अयोध्या में लगातार आ गई और प्रभु श्री राम का दिव्य भव्य मंदिर का भी फैसला आ गया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा के अंदर कहा कि अयोध्या में दिव्य भव्य राम मंदिर बनेगा, तो उसका भी कार्य शुरू हो गया। तो निश्चित रूप से जमीन चिन्हित हुई, लेकिन अभी तो उसका अधिग्रहण नहीं हुआ और वो योजना अभी थोड़ा सा आगे चलेगी मुझे लगता है, लेकिन अभी इसमें काम हो रहा है। क्या आप ये मानते हैं कि इस समय कल मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने अपने उद्बोधन में भी कहा था कि 7.5 लाख दीपोत्सव में दीप जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का काम हम लोग करेंगे। योजना 9 लाख की है, लेकिन 7.5 लाख तो निश्चित टारगेट है जो हर कीमत पर लोग कर रहे हैं। और ये अच्छी बात है, जब पहला दीपोत्सव मनाया था तो पूरे प्रदेश से दिए इकट्ठे किए गए थे। अचानक इतने आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने विश्वकर्मा योजना में, प्रजापति योजना में वो चाक दिए, इलेक्ट्रिक चाक दिए, आज यहीं पर दिए बन रहे हैं। हमको कहीं लाने की जरूरत नहीं है। सैकड़ों बेरोजगार साथी उसमें लगे हैं और इस बार 7.5 लाख के साथ ऐतिहासिक दीपोत्सव बनेगा और कोरोना का भी कुछ प्रभाव कम हो रहा है। अच्छा है, उसमें दीपोत्सव में सब लोग अपनी भागीदारी करेंगे। कैसे विशिष्ट नगरी बने, इस पर लगातार फोकस माननीय मुख्यमंत्री जी का रहा है। मैं कह सकता हूँ अभी अयोध्या, नई अयोध्या 1200 एकड़ में बनने जा रही है, जिसमें हर प्रदेश के गेस्ट हाउसेस बनेंगे और वो लोग जो अयोध्या में बसना चाहते हैं उनको ज़मीन प्लाटिंग देने का काम, गेस्ट हाउस बनाने का काम, अस्पताल धर्मशालाएँ बनाने का काम उसमें शुरू होगा। तो इस प्रकार से सर्वांगीण अयोध्या एक बार पुनः विशिष्ट नगरी बनने जा रही है। बस अड्डे मुझे लगता है कि अभी दीपोत्सव में कुछ बहुत सारे लोकार्पण होंगे और शिलान्यास भी होंगे। जैसे मैं कह सकता हूँ मेरी विधानसभा में दशरथ समाधि उपेक्षित थी, आज उसका सौंदर्यीकरण हुआ है। सूरज कुंड बहुत प्राचीन कुंड था, कितनी इच्छा थी पूरे देश में, ये प्रभु सूर्य देव का सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। मैं एक बार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी को वहाँ ले गया था और मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया, उन्होंने कहा ये तो बहुत पौराणिक स्थल है। आज 24 करोड़। लखनऊ के इको गार्डन में 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले के मामले को लेकर चल रहे अनवरत धरना प्रदर्शन को लेकर आज 93 दिन धरने को लेकर के अयोध्या में भी ओबीसी एससी पीड़ित अभ्यर्थियों ने एक सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी अनुज कुमार झा को सौंपकर ओबीसी का 27% और एससी का 21% आरक्षण पूरा करने की मांग की। इस मौके पर अभ्यर्थियों में राहुल मौर्य, अजय जायसवाल, कुलदीप पटेल, अनिल कुमार, कमल यादव आदि मौजूद रहे। इस दौरान नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता के माध्यम से मुख्यमंत्री को भी संबोधित एक ज्ञापन अभ्यर्थियों के द्वारा भेजा गया। अभ्यर्थियों का कहना था कि मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया है और आश्वासन भी मिला है। अगर जल्द ही इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। हमारा मोटिव ये था कि हमारा जो आरक्षण घोटाला हुआ है मूलतः शिक्षक भर्ती में, जिसमें ओबीसी को 27% की जगह 3.86% दिया गया है और एक एससी को 21% की जगह 16.6% दिया गया है।
एनसीबीसी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, हमारे राहुल मौर्य जी और हमारे कई साथियों ने जाकर वहाँ से रिपोर्ट निकलवाई। उपाध्यक्ष लोकेश प्रजापति जी ने वहाँ पे रिपोर्ट दी कि लमसम 20,000 सीटों का ओबीसी एससी। तमसा नदी के तटीय इलाकों में आई बाढ़ और जलभराव की सुध लेने के लिए आज जिला पंचायत सदस्य हरिश्चंद्र निषाद सामने आए। मीडिया की खबरों से सचेत हुए जिला पंचायत सदस्य ने दर्जनों बाढ़ पीड़ितों के साथ तहसील मुख्यालय में आकर जिम्मेदार अफसरों के समक्ष अपना विरोध दर्ज कराया। फिलहाल एसडीएम बीकापुर ने पूरे मामले को संज्ञान में लिया है और उन्होंने कहा है कि बाढ़ पीड़ितों की सूची तैयार करके उन्हें राहत सामग्री का वितरण कराया जाएगा। जिला पंचायत सदस्य हरिश्चंद्र निषाद नाम है मेरा। हम लोग तमसा तटवर्ती क्षेत्र से आते हैं। जो इस वर्षा जल के कारण तमसा तटवर्ती क्षेत्र अत्यंत विकराल रूप हो गया तमसा का, जिससे कई हजारों एकड़ बीघे ज़मीन जो है जलमग्न हो गई हैं फसलें। तो उससे नुकसान के लिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय राज्यपाल जी को और माननीय डीएम साहब जी को उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन देने जा रहे हैं। इसमें हम लोगों का यही उद्देश्य है कि जो तटवर्ती क्षेत्र प्रभावित हुए हैं पूरे क्षेत्र को बाढ़ग्रस्त घोषित करके मूल्यांकन करके इनको मुआवजा दिया जाए और तात्कालिक रूप से जितने भी गांव वर्षा जल से पीड़ित हो गए हैं, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उनका मूल्यांकन करके जो भी शासन द्वारा त्वरित लाभ देने की व्यवस्था है, तत्कालिक लाभ, उसके लिए हम लोग मांग करने के लिए यहाँ आए हैं। और इसी उद्देश्य को लेकर के यहाँ पे लगभग 1 दर्जन प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य और कम से कम सैकड़ों किसान यहाँ पे मौजूद हैं, जो अपनी पीड़ा को लेकर के आदरणीय एसडीएम साहब के माध्यम से ऊपर तक पहुँचाना चाहते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर के हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। अभी आदरणीय एसडीएम साहब को हम लोग देने जा रहे हैं इसी संबंध में। भी राहत सामग्री शासन से हमको प्राप्त हुई है, इसकी सभी लेखपालों को ये निर्देशित कर दिया गया कि सूची बनाएं और उसका वितरण उस सूची के अनुसार किया जाएगा। और ये निर्देश सभी लेखपालों को और कानूनों को दिया जा चुका है। तो यथासंभव और जितना यथाशीघ्र उसका वितरण चालू है, और आगे भी मतलब जल्दी से जल्दी उसको कर दिया जाए। अयोध्या की नवीन मंडी तस्वीरें आप देखें, जहां से पूरे जनपद को सब्जियों की सप्लाई होती है। किसानों की फसलों की आवक भी यहीं होती है और यहां पर जलभराव की वजह से मंडी अब नहीं लग पा रही है। 3 दिन बीत गए हैं धूप निकलते हुए, लेकिन पानी है अभी तक समाप्त नहीं हो पाया। यही वजह है कि मंडी के बाहर सड़क पर अब सब्जी मंडी लगाई जा रही है। यानी नवीन मंडी का जो इलाका है, जहां पर आढ़त लगती थी और जहां पर सब्जी आके उतरती थी और यहीं से ही लोग सब्जियों को थोक भाव में लेकर जाते थे और किसान अपनी सब्जियों को यहीं बेचने आते थे, वहां पर जलभराव की वजह से अब बाहर हाईवे के किनारे सब्जी मंडी लग रही है। कुल मिलाकर स्थिति ये है कि अब यहां पर किसान भी कम आ रहे हैं और बाहर से सब्जियां भी कम आ रही हैं। यानी भीड़ अब यहां पर उस तरह की नहीं दिखाई देती है। सुबह भोर होते ही यहां पर बड़ी संख्या में किसान और खरीदार पहुंच जाते थे, लेकिन जलभराव होने की वजह से अब मंडी सड़क के किनारे लग रही है और यहां पर बहुत कम लेन देन भी हो रहा है। कुल मिलाकर बरसात ने जो जलभराव की स्थिति पैदा की है, उससे नवीन मंडी में भी प्रभाव पड़ा है, जिसका असर ये है कि अब सब्जी मंडी सड़क के किनारे हाईवे पर ही लग रही है। बीकापुर के मलेथु कनक रेलवे स्टेशन पर आज एक हादसा हो गया। लापरवाही के चलते मलेथु कनक रेलवे हाल्ट स्टेशन पर यात्रियों के साथ गाड़ी पर चढ़ते उतरते समय गिरने की घटनाएं आए दिन होती हैं। पूर्णिमा स्नान के लिए अयोध्या जाने के लिए ट्रेन पर चढ़ते समय 45 वर्षीय महिला शिव कुमारी का पैर फिसल जाने के कारण वह ट्रेन के नीचे आ गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। नवागत उप जिलाधिकारी सदर ब्रजेश कुमार सिंह ने अपना पदभार सदर तहसील में ग्रहण कर लिया। इस बीच में सिटी बुलेटिन से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2015 बैच के वो अधिकारी हैं। उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि फरियादियों की फरियाद सुनकर उनकी समस्याओं का समाधान उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी मुहिम रहेगी। अयोध्या को स्वच्छ और सुंदर बनाना उनकी प्राथमिकता में रहेगा। अगर कोई लुटेरा बैंक के अंदर से ही पैसा लेकर भागने में कामयाब हो जाए तो इसे क्या कहेंगे। बीते शनिवार को राधिका डेयरी के मैनेजर महेश पांडे के 2,02,000 रुपए लेकर पीएनबी बैंक सिविल लाइन में जमा कराने जब वह आए थे
और पैसे का बैग रखकर पर्ची भरने लगे। इसी बीच उनका एक अज्ञात आदमी बैंक में घुसा और मौका देखकर रुपयों से भरा बैग लेकर भागने लगा। दौड़ाया गया, लेकिन लुटेरे इतने निडर थे कि वो बैग लेकर के फरार हो गए। दोपहिया वाहन से ही वो फरार हुए थे। फिलहाल पुलिस आज तक रुपया लेकर भागने वालों को पकड़ नहीं पाई है। दूसरा मामला आज हो गया बीकापुर में। ग्रामीण बैंक शेरपुर पारा में फर्जीवाड़े का एक मामला आया। गंडई निवासी हसरतुल निसा ने बैंक प्रशासन पर बगैर उनकी जानकारी के उनके खाते से बड़ी रकम निकालने का आरोप लगाया। शिकायत के अनुसार हसरतुल निसा ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके बचत खाते से कई बार में रुपए निकाल लिए गए। बकौल पीड़िता, इतनी बड़ी धनराशि की निकासी की सूचना उसे सोमवार को तब लगी जब वह बैंक में जरूरी काम से पैसा निकालने गई थी। पीड़िता ने आरोप लगाया कि न तो उसके बचत खाते पर कोई एटीएम है और न ही इस खाते पर किसी प्रकार का ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा है। फिलहाल उसे शक है कि इसमें बैंक का ही कोई कर्मचारी शामिल है। हमारी यह है कि शेरपुर पारा वाले बैंक में हमारा खाता है, हमारी बेगम का, जिससे हम क्या कहते हैं आज गए हैं पैसा निकालने के लिए, तो उसमें पैसा नहीं है और 1 तारीख को पैसा उसमें निकाल लिया गया है। तो हम गए थे, उसके पहले पता नहीं कितने तारीख को है, उसमें 10,000 रुपया निकाले थे। उसके बाद आज हम गए पैसा निकालने के लिए, तो पैसा उसमें नहीं, बोलने पैसा सारा निकल चुका है। तो ये पैसा किस तरीके से निकल गया, हमारे पास कोई एटीएम नहीं है, ना ही कोई ऑनलाइन सुविधा है कि हम किस तरीके से निकला, हमको जानकारी नहीं है। 95 बार में ये पैसा 1,04,000 रुपया निकला है। किस तरीके से निकला हमको इसकी जानकारी नहीं है। इमाम अली। खाता किसके नाम से? खाता हसरतुल निसा के नाम पे है, ये हमारी बेगम। शहर के देवकाली मार्ग पर बिग बाजार के पास स्थित स्टोर इंडिया बेस्ट प्राइस सुपरमार्केट का उद्घाटन सोमवार को जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि आलोक कुमार सिंह रोहित ने समारोह पूर्वक फीता काटकर किया। उद्घाटन समारोह में पहुंचे अतिथियों का स्वागत सुपरमार्केट के संचालक डॉक्टर पंकज मौर्य द्वारा माल्यार्पण कर किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए सुपरमार्केट के संचालक डॉक्टर पंकज मौर्य ने बताया कि इस स्टोर को रिटेल ग्राहकों को ज़्यादा फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से खोला गया है और यहां आने वाले सभी ग्राहकों के लिए खरीदारी करने पर विशेष तौर पर 4% की छूट दी जाएगी और इस स्टोर की सदस्यता लेने पर 14 से 37% तक की आकर्षक छूट ग्राहकों को दी जाएगी। उन्होंने बताया कि पूरे भारत में अब तक 400 से अधिक स्टोर संचालित हैं और इस स्टोर में दैनिक उपभोग की सभी वस्तुओं के साथ समस्त प्रकार के हेयर प्रोडक्ट भी मौजूद हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि रोहित सिंह ने कहा कि इस स्टोर के खुल जाने से स्थानीय लोगों को जरूरत के सामान के लिए अब इधर उधर चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। सुपरमार्केट स्टोर के उद्घाटन अवसर पर मिल्कीपुर विधायक गोरखनाथ बाबा, दुर्गेश प्रताप सिंह, सूरज कुमार पार्षद, बड़ी संख्या में अन्य लोग और देवकाली के चंदन सिंह, प्रमोद सिंह, दाताराम मौर्य, राम लखन मौर्य, वासुदेव मौर्य आदि मौजूद रहे। बधाई देते हैं, इस पूरे क्षेत्र को इसका लाभ मिलेगा। डब्बल जी ने बहुत अच्छा काम किया। स्टोर इंडिया का उन्होंने अपने क्षेत्र में इसका स्टोर लाकर आज इसका शुभारंभ हुआ है। उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं और इस पूरे क्षेत्र को इसका लाभ मिलेगा, इसके लिए भी ये बधाई के पात्र हैं। हम चाहते हैं कि आगे भी जनपद में दूसरे कोने में भी ऐसा स्टोर ये खोलें, इसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं हैं मेरी। स्टोर इंडिया के नाम से है और ये इसका जो है सेक्टर 6 नोएडा में जो है इसका हेड ऑफिस है और करीब जो है अब ये 500वां जो है स्टोर ओपन हो रहा है ऑल ओवर इंडिया में, लेकिन अपने जो है पूर्वांचल जिले का ये पहला जो है स्टोर है। इससे डायरेक्ट जो रिटेल कस्टमर है या हमारे जो है एक मिडिल क्लास फैमिली है उसके लिए जो है ये ग्रोसरी का और हेल्थ का दोनों का और छूट के साथ मिलेगा, मतलब 4% तो उसको छूट मिलेगा बिना मेंबरशिप के। अगर यहाँ का मेंबरशिप हो जाता है तो वो हम लगभग 37% तक जो है छूट देने की कोशिश करते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि मंथली जो भी उसका जो है खर्चा आता होगा किराने की चीज़ों पे तो उसमें हम 500, 1000 या 1500 रुपये का छूट उसको हम दे सकें, ये हमारा उद्देश्य है। डॉक्टर पंकज मौर्य। शहर के चौक सर्राफा बाजार में जर्जर मकान गिरने से आवागमन बाधित हो गया। नगर कोतवाली के चौकी चौक अंतर्गत लाइट हाउस गेट के समीप सर्राफा बाजार में 200 साल पुराना मकान ढह गया।
किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। सर्राफा बाजार में लोगों का आवागमन बाधित हो गया। मकान मालिक कृष्ण जीवन दास शाह ने बताया कि भारी बरसात की वजह से उनका 200 साल पुराना मकान ढह गया। मकान में सिर्फ पति पत्नी ही रहते थे। जब मकान गिरा तो वो लोग बाहर थे। किसी को कोई भी चोट नहीं आई। मलबा गिरने से गली जरूर बंद हो गई, जिससे आवागमन बाधित है। फिलहाल मलबा हटाया जा रहा है, जिससे आवागमन फिर से बहाल हो सके। शिक्षकों की समस्याओं के निस्तारण न होने से नाराज उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष नीलमणि त्रिपाठी और मंत्री चक्रवर्ती सिंह की अगुवाई में शिक्षकों ने आज जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और उसके समाधान के लिए कोई प्रभावी कार्रवाई न होने पर आंदोलन की बात कही। उन्होंने कहा कि जब शिक्षकों को दंडित करने की बात होती है तो त्वरित गति से निलंबन, वेतन कटौती आदि की कार्रवाई हो जाती है, लेकिन शिक्षकों के न्यायोचित कार्यों को करने में विभाग द्वारा उदासीनता बरती जा रही है, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। श्री त्रिपाठी के नेतृत्व में शिक्षक नेताओं का प्रतिनिधिमंडल बीएसए संतोष देव पांडे से मिला। शिक्षकों के वेतन, एरियर, चयन वेतनमान आदि समस्याओं के त्वरित निस्तारण न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। इस दौरान कोषाध्यक्ष वीरेंद्र भारती, आरिफ खान, अरविंद पाठक, शैलेंद्र वर्मा, मोहम्मद आरिफ, सत्येंद्र गुप्ता, समीर सिंह, शैलेंद्र सिंह, प्राणेश रावत, चरण आधार मौर्य, तहसीन बानो, अनिल सिंह, रविंद्र गौतम, भगवती गुप्ता, राजेश शुक्ला, विजय शुक्ला, अविनाश पांडे, मंत्री सत्येंद्र पाल सिंह, संजय सिंह, प्रहलाद आदि मौजूद थे। नगर कोतवाली के रिकाबगंज चौकी अंतर्गत जिला अस्पताल के सामने बीती रात एक मंदबुद्धि महिला सड़क के बीचों बीच लेट गई। सूचना मिलने पर जिला अस्पताल के सामने बने मेडिकल स्टोर के दुकानदारों ने पुलिस को मौके पर बुलाया। चीता मोबाइल ने महिला को समझा बुझाकर रोड से किनारे लगवाया। फिलहाल महिला भीख मांगकर अपना पालन पोषण करती है। नगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत जनौरा गांव में स्थित मकान में लेबर का काम कर रहे 55 वर्षीय सत्यनारायण निवासी टेढ़ी बाजार अयोध्या के ऊपर एक ईंटा गिर गया और जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में सहयोगियों द्वारा उसे जिला चिकित्सालय लाया गया। उसके सर पर चोट आई है और उसका इलाज किया जा रहा है।